एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था बगडीहा। उस गांव में रहते थे आदेश और प्रेम। दोनों की समोसे की ठेली थी। प्रेम के साथ रहते थे उसका माँ संतोना और उसकी बहन दिया। प्रेम का पिता पोरिखित उसके साथ रहता था। आदेश की ठेले में बहुत ज्यादा भीड़ होता था। प्रेम की ठेले में भीड़ नहीं होता था। उसके बाद प्रेम ने ऐसा जादू किया कि बहुत ज्यादा भीड़ होने लगा। आदेश भैया, आज तो समोसे में जान डाल दिए। 2 प्लेट और पैक कर दो, घरवाली मार डालेगी नहीं तो। अरे भाभी को प्रणाम। लो, गर्मा गर्म। आज आलू देसी घी में भुना है, ऊपर से नींबू और वो खास मसाला। बस मुंह जलाना मत। वाह आदेश, ये स्वाद तो सीधा दिल में उतरता है। बचपन से खा रहा हूँ, आज भी वही बात। दूसरी तरफ प्रेम चुपचाप बैठा है। समोसे ठंडे, मक्खी उड़कर भाग रही है। सुबह से शाम एक भी नहीं बिका। मैंने भी तो वही आलू उबाले, वही मसाला पीसा, फिर भी कोई नहीं रुकता। क्या सच में मेरे हाथों में स्वाद नहीं रहा? आदेश के ठेले पर तो हर वक्त भीड़ रहती है। ये कैसा इंसाफ है? क्या बात है प्रेम बेटा, फिर अकेला बैठा है? तेरी आंखें बता रही हैं कि आज भी खाली हाथ है तू। चाचा जी क्या बताऊं, सुबह से एक भी समोसा नहीं बिका। आदेश भैया के यहाँ देखिए, लाइन खत्म होने का नाम नहीं लेती। मैंने भी तो पूरी मेहनत की, रात रात भर जागा, हाथ जलाए, फिर भी लोग मेरे ठेले को देखते तक नहीं। लगता है अब ये ठेला बंद करके कहीं मजदूरी कर लूं। शायद समोसा बनाना मेरे बस की बात नहीं। हार मत मान बेटा, बस एक जादू की कमी है। जादू? कौन सा जादू चाचा जी? प्रेम सोच में पड़ जाता है। चाचा लाठी टेकते हुए चले जाते हैं। प्रेम उनकी पीठ देखता रहता है, फिर धीरे से ठेला ढकेलता है और घर की तरफ चल पड़ता है। रात होने वाली थी और प्रेम को अभी पता नहीं था कि उसकी किस्मत आज रात पलटने वाली है। माँ, आज फिर खाली हाथ लौटा हूँ। सुबह से शाम तक खड़ा रहा, किसी ने मुंह तक नहीं लगाया। लगता है अब सचमुच ये ठेला बंद करना पड़ेगा। मैं और नहीं झेल पाऊंगा माँ, हर रोज ये शर्मिंदगी। बंद कर देगा तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा प्रेम? तेरी सारी मेहनत, तेरी सारी रातें जागना, तेरे हाथों की जलन सब व्यर्थ चला जाएगा। माँ, पर मेहनत से भी कुछ नहीं हो रहा। आदेश भैया के यहाँ तो लोग हाथों हाथ उड़ा ले जाते हैं, मेरे यहाँ तो मक्खियाँ तक मर जाती हैं। आज चाचा जी मिले थे, बोले एक जादू की कमी है, पर मेरे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं है माँ, ना पैसा ना हिम्मत। जादू? तो तू जादू मांगने आया है बेटा? प्रेम, ये देख, ये वही जादू है जिसकी बात चाचा जी कर रहे थे। तेरे दादाजी का खानदानी नुस्खा। जिस दिन वो गए थे, मैंने उनसे वादा लिया था कि इसे तभी दूंगी जब मेरा बेटा सचमुच मेहनत करना सीख जाए। ये वही मसाला है जिसकी वजह से दादाजी के समोसे पूरे गांव में मशहूर थे। हाँ बेटा, एक एक बूंद में दादाजी की सारी मेहनत, सारा प्यार और सारी दुआएं बंद है। पर याद रखना, ये मसाला सिर्फ स्वाद नहीं देता, ये तेरी मेहनत को पहचान भी देता है। अगर तूने अभी तक हाथ नहीं जलाए होते, रात रात भर जागकर आटा नहीं गूंधा होता, तो ये लाल रंग भी फीका पड़ जाता। माँ, आपने इतने साल ही क्यों छुपाया? अगर पहले दे देती तो शायद मैं कभी रोता नहीं। क्योंकि अगर पहले दे देती तो तू कभी ये नहीं सीखता कि बिना जादू के भी समोसा बनाना आता है। तूने पहले अपने हाथों से आग सही, धुआं सांस में लिया, उंगलियां जलाई। अब तू तैयार है बेटा, अब ये जादू तेरे हक का हो गया। माँ, कल से कोई नहीं रोकेगा मुझे, पक्का। जा, अभी रात बाकी है। चुपके से ठेले पर जा, हर समोसे में एक एक बूंद डाल देना, और कल सुबह देखना पूरे गांव की नाक तेरे ठेले की तरफ मुड़ जाएगी। जादू का वक्त हो गया। ठीक है माँ, आज रात को ही कर देता हूँ, कल सुबह सब देख लेंगे। प्रेम ने बोतल जेब में रखी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, पर उसका खून गर्म था। सुबह हुई, खुशबू ने पहले सिर्फ 2 लोगों को खींचा,
मुंशी जी और मास्टर साहब। अरे बाप रे, प्रेम, ऐसा समोसा तो मैंने कभी नहीं खाया। जीभ पर जादू सा हो गया। 2 और दे जल्दी। प्रेम, सुन बेटा सुन, मैंने दिल्ली, लखनऊ, आगरा सब जगह समोसे चखे हैं, पर ऐसा स्वाद, ऐसा लाजवाब स्वाद जिंदगी में पहली बार चखा है। तेरे दादाजी भी ऐसे नहीं बनाते थे, ये तो उससे भी कई गुना ऊपर है। रातों रात तूने क्या जादू कर दिया बता। 6 प्लेट पैक कर दे, 2 घर के लिए, 4 स्कूल ले जाऊंगा। बच्चे खाएंगे तो बोलेंगे मास्टर साहब आज स्वर्ग से लाए हैं। जी मास्टर जी, अभी पैक कर देता हूँ। ऐसा स्वाद मैंने भी पहली बार चखा। ये कैसे कर दिया तूने? बस पुराना नुस्खा आजमा है। पुराना नुस्खा? ये तो शुद्ध जादू है। 4 प्लेट पैक कर दे भाई। बस आप दोनों बड़े बूढ़ों को पसंद आया तो मेरी सारी मेहनत, सारी रातें सफल हो गई। कल से 2 गुना तिगुना बनाऊंगा। आदेश अपने ठेले पर खड़ा है। उसके समोसे ऐसे पड़े हैं। हवा चल रही है, लेकिन खुशबू उसकी तरफ नहीं आ रही। सब प्रेम के ठेले की तरफ खिंच रही है। ये छोरा 2 दिन में हीरो बन गया। मेरे सामने ये खुशबू कैसे तैयार कर ली इसने? हद है। कल तक जो मुझसे उधार समोसे लेते थे, आज उसी के चाकर बन गए। नसीब खराब हो गया है या ये लड़का कुछ खेल कर रहा है? जादू है, तिलिस्म है, कुछ तो गड़बड़ है। आदेश का गुस्सा अब सिर्फ जलन नहीं था, उसे डर भी लगने लगा था। रात का समय था। प्रेम अपने ठेले के पास झुककर चुपचाप कुछ मिला रहा था। एक छोटी लाल बोतल से कुछ बूंदे समोसे के मसाले में गिरा रहा था। उसे पता भी नहीं चला कि थोड़ी दूरी पर अंधेरे में आदेश खड़ा था। वाह प्रेम, दिन में भोला बनता है और रात को यहाँ अपना राज छुपा छुपा कर डालता है। अब समझ आया 2 दिन में भीड़ कैसे टूट पड़ी। ये मेहनत नहीं, कोई चाल है। और अब जब देख लिया है तो समझ ले, सुबह से खेल तेरा नहीं रहेगा, चाल मेरी चलेगी और ये नुस्खा तेरे ही खिलाफ जाएगा। सुबह बाजार खुला ही था कि आदेश बिना कोई वक्त गवाए प्रेम के ठेले पर पहुंच गया। प्रेम, सीधी बात करता हूँ, रात को जो तू ठेले पर झुककर लाल बोतल से मसाले में मिलाता था, वो सब मैंने साफ साफ अपनी आंखों से देखा है। अब ये मत बोलना कि मैं गलत समझ रहा हूँ। देख लिया तो देख लिया आदेश, पर जो तूने देखा है उससे तो कहानी बना लेगा ये नहीं चलेगा। मैंने कोई चोरी, कोई गलती और किसी का नुकसान करने वाला काम नहीं किया। गलती ना सही, पर कुछ तो खेल है। 2 दिन में तेरी दुकान पर लाइन टूट रही है और मेरी पर हवा भी नहीं रुक रही। अब तो मुझे बताएगा भी या मैं खुद लोगों को बताऊं कि तू रात में समोसे में क्या घोलता है? अगर सच में तू सोचता है कि मैं लोगों को नुकसान देकर भीड़ इकट्ठा कर रहा हूं, तो पंचायत बुला ले। मैं सबके सामने खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे समोसे ने आज तक किसी का पेट नहीं दुखाया। मतलब तू राज दबा कर रखेगा और मुझे शक के साथ जीने दे देगा? तू चाहता है कि पूरा गांव तुझे जादूगर माने और मुझे नकारा? राज है तो घर का है, मेहनत की कमाई है। और अगर तू ये सोचकर आया कि मैं डर जाऊंगा, तो भूल जा, मैंने मेहनत से कमाया है, छुप कर नहीं। आदेश गुस्से में वहां से चला जाता है और गांव वालों के कान भरना शुरू करता है। रामू काका, कैसे हो? एक चाय पिलाओ तो। अरे वैसे एक बात पूछूं, कल तुम भी गए थे ना प्रेम के ठेले पर? तुमने कुछ देखा उसके समोसों में? मतलब कुछ अलग सा? नहीं तो भाई, क्यों? क्या हुआ? समोसे तो बहुत लाजवाब थे। अरे काका, मैंने खुद अपनी इन 2 आंखों से देखा है। परसों रात को मैं घर लौट रहा था ना, तो देखा कि प्रेम अपने ठेले पर बैठा है अंधेरे में। एक लाल सी बोतल थी उसके हाथ में। चुपके चुपके हर समोसे में कुछ डाल रहा था। अब तुम खुद सोचो काका, अगर अच्छी चीज होती तो भला छुपाता क्यों? दिन में क्यों नहीं डालता? कहीं कोई नशे की चीज तो नहीं, अफीम वगैरह? धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैलने लगती है। अरे भाइयों, सुना है क्या? प्रेम के समोसों में कुछ गड़बड़ है, कोई लाल केमिकल है। हाँ भाई, तभी मेरे पेट में सुबह से कुछ गुड़गुड़ हो रहा है। मेरे लड़के को तो दोपहर में चक्कर आ रहे थे। मुझे तो पहले से ही शक था भाई, कोई समोसा इतना टेस्टी कैसे हो सकता है? प्रेम हमेशा की तरह ताजे समोसे लेकर आता है। खुशबू फैल रही है, पर आज कोई नहीं आता।
वो उदास होकर घर लौटता है। प्रेम, ये क्या सुन रही हूँ मैं बाजार में? लोग कह रहे हैं कि तू अपने समोसों में कोई केमिकल डालता है। माँ, ये क्या बकवास है? आदेश ने देख लिया था उस रात। माँ, वो तो तेरा दिया हुआ खानदानी मसाला था। आदेश को जलन हो रही है। बेटा, मैं तो जानती हूँ कि तू सच बोल रहा है, पर गांव वालों के मन में शक बैठ गया है। कल पंचायत बुलवा, मुखिया जी के सामने सब साफ कर। अगले दिन पंचायत इकट्ठा होती है। गांव वालों, आज ये पंचायत एक गंभीर मामले पर बैठी है। आदेश, तुमने ही सबसे पहले ये बात कही थी। तुम बताओ, क्या देखा तुमने? मुखिया जी, मैंने देखा कि प्रेम रात के अंधेरे में एक लाल बोतल से समोसे में कुछ डाल रहा था। अगर वो कोई साधारण मसाला होता तो छुपाता क्यों? मुझे तो बस गांव के बच्चों की चिंता है। मुखिया जी, पंचो, गांव वालों, ये वो बोतल है जिसकी बात हो रही है। ये कोई केमिकल नहीं है, ये मेरी माँ का दिया हुआ खानदानी मसाला है। मेरे दादाजी के समोसे इसी वजह से मशहूर थे। ठीक है बेटा, पर रात को ही क्यों डालते हो? मुखिया जी, ये हमारे खानदान का राज है। अगर मैं दिन में सबके सामने डालूंगा तो कोई भी नकल कर सकता है। इसीलिए रात को डालता हूँ कि कोई चुरा ना ले। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो पूछ लीजिए किसी से भी, अगर मेरे समोसे खाकर कोई बीमार हुआ हो तो। सारे गांव वाले खामोश रहते हैं, जिससे ये फैसला हो जाता है कि प्रेम के समोसे सही हैं। एक बात बताऊं तुम सबको, हम सब अपने अलग अलग नुस्खे छुपाते हैं, तो क्या हम सब गलत हैं? आदेश, तेरी सजा ये है: 1, तू अभी प्रेम और उसकी माँ से माफी मांगेगा। 2, अगले 1 महीने तक तू प्रेम के ठेले पर मुफ्त में काम करेगा ताकि तुझे पता चले कि मेहनत क्या होती है। और 3, तू खुद सबको जाकर सच बताएगा। जी, समझ गया। मुझे माफ कर दो प्रेम। और इस तरह एक छोटे से गांव में सच्चाई की जीत हुई। प्रेम ने सीखा कि सच्चाई की राह कठिन जरूर होती है, पर मंजिल हमेशा मीठी होती है। आदेश भैया, हाथ थोड़े जल्दी चलाओ। मुंशी जी को दफ्तर जाना है और मास्टर साहब भी आने ही वाले होंगे। आलू अच्छे से बारीक करना, गांठ नहीं रहनी चाहिए। कर रहा हूँ प्रेम, कर रहा हूँ। कभी सोचा नहीं था कि समोसे के पीछे इतनी मेहनत होती है। 2 घंटे से बस ये आलू ही छिल रहा हूँ, कमर टूट गई है। मेहनत तो है भैया। आपको लगा था कि बस वो एक लाल बोतल डाली और जादू हो गया, पर उस बोतल तक पहुंचने के लिए पहले इन भट्टी की लपटों को सहना पड़ता है। अरे आदेश, बड़े मन से काम कर रहे हो। आज समझ आ रहा है ना कि प्रेम का मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। हाँ मुंशी जी, समझ आ गया। कल तक जो मुझे चुटकी का खेल लगता था, आज पता चल रहा है कि उंगलियां कैसे जलती हैं। भैया बुरा मत मानिए, मुखिया जी ने ये सज़ा आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ये समझाने के लिए दी थी कि किसी की तरक्की के पीछे उसकी रातों की नींद और दिन का पसीना होता है। सच कह रहे हो प्रेम, मुझे लगा था तूने कोई रास्ता छोटा कर लिया है, पर तू तो मुझसे भी लंबी दौड़ दौड़ रहा था। मुझे माफ़ कर दे छोटे, जलन ने मेरी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। कोई बात नहीं भैया, चलिए अब ये मसाला तैयार है। वो लाल बोतल निकालिए। आज आप अपने हाथों से एक एक बूंद डालिए, पर याद रहे ये लाज अब सिर्फ हमारे बीच रहना चाहिए। नहीं प्रेम, ये हक सिर्फ तेरा है। मैं तो बस आज ये सीख रहा हूँ कि स्वाद मसालों में नहीं, नेक नियत में होता है। लाओ, अब समोसे तलने में तुम्हारी मदद करता हूँ। दोनों मिलकर काम करने लगते हैं। आदेश की जलन अब सम्मान में बदल चुकी थी। गांव वाले देख रहे थे कि कैसे एक सजा ने 2 दुश्मनों को भाई बना दिया।